everyone, welcome to economics classes. I am Priyanka. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो एग्जाम भी हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और आप सबको ये भी पता चल गया है कि आप किस स्कोर में जो है वो लाई कर रहे हो। तो अभी तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आप क्या क्वालिफाई कर पाओगे इस बार वाला एग्जाम जून 2025 वाला, या फिर अब आपको दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस और फ्रॉम द स्टूडेंट्स फीडबैक मैं आपको ये बता सकती हूँ कि देखो दिसंबर 2024 में जो आपकी कट ऑफ रही थी, इतनी ज्यादा आपकी कट ऑफ इस बार तो नहीं जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार से इस वाले एग्जाम से आपका ये वाला जो अब वाला जो एग्जाम हुआ है जून में, वो थोड़ा सा टफ गया है। हालांकि अगर हम जो हार्डेस्ट हमारा एग्जाम था आज तक का, अभी तक का, तो दिसंबर 2023 वाला आपका एग्जाम था जो टफेस्ट एग्जाम में काउंट होता है, और उसकी कट ऑफ अगर आप नेट की देखो तो 154 के अराउंड गई थी और जेआरएफ की कट ऑफ अराउंड 180 गई थी। ठीक है, इस बार इतनी कम भी नहीं जाने वाली और इतनी ज्यादा भी नहीं जाने वाली, तो दोनों के बीच में रहने वाली है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे हिसाब से क्या क्या कैटेगरी, किस किस कैटेगरी की क्या क्या कट ऑफ हो सकती है। तो लगभग अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या सिर्फ नेट के लिए हो, तो आपके अगर मार्क्स 170 से 180 के बीच में लाई कर रहे हैं तो आई थिंक यू आर सेफ फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। और जेआरएफ के लिए अगर आप हो तो 190 प्लस और 195 प्लस, ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है। 190 प्लस अगर आपके आ रहे हैं ना, तो आप ये चांसेस ले सकते हो। और जिसके 195 प्लस है वो तो मेरे हिसाब से शॉर्ट होके बैठ सकता है कि भाई उसका जेआरएफ तो हो जाएगा। जिस हिसाब से फीडबैक है मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रही। बट 190 प्लस भी हो तो आप ये सेफ मान के समझो। और अगर आप 170 के अराउंड हो तो आप नेट के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। और पीएचडी के लिए तो आपकी 150 के अराउंड आपके पीएचडी ओनली के लिए आपकी कैटेगरी में, अगर आप हो अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप पीएचडी ओनली में क्वालिफाई कर पाओगे। वहीं ओबीसी का आप इसको थोड़ा सा और कम मान लो और ईडब्ल्यूएस वाले और कम मान लो। अगर आप जेआरएफ के लिए हो तो आप सोच लो 180 के अराउंड हो, अगर आप जेआरएफ के लिए हो। और अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हो तो अप्रोक्स मैं कहूंगी कि ये जाएगा 155 के अराउंड तो होगा। 155 के अराउंड तो होगा ही होगा भाई, इससे कम तो क्या ही जाएगा। और वहीं अगर आप ओबीसी में हो तो आप 160 के अराउंड ले लो, 159 के अराउंड ले लो, बस इतना। ये मेरे हिसाब से ये अजम्पशन तो क्या, जितने भी मैंने स्टूडेंट से फीडबैक लिया है मेरे हिसाब से ये आपकी कट ऑफ जो है रहने वाली है। ठीक है, फाइनली मैं बता देती हूँ कि आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जेआरएफ की आपकी कट ऑफ 190 टू 195 के अराउंड अगर आप हो और इससे प्लस में आप जा रहे हो तो आप सेफ हो। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो तो 170 प्लस आप जो है वो सेफ स्कोर अपना समझ सकते हो। और पीएचडी ओनली के लिए 150। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 180 के अराउंड हो, 180 तो नहीं 185 मान लो जेआरएफ के लिए, ठीक है। और वहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो तो 155 के अराउंड, 155 65 के अराउंड अगर आप इसको मान लेते हो असिस्टेंट प्रोफेसर को। तो देखो बाकी सारी कैटेगरी अपने हिसाब से उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम करके मान लो, उससे ज्यादा क्या होगा। बट एक चीज देखो, अब आपका जून का एग्जाम तो हो चुका है, उसमें अब आप कुछ कर नहीं सकते, जो मार्क्स आ गए यहाँ पे अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में इतना है कि अगर आप इस स्कोर में लाई नहीं कर रहे और आपको लग रहा है कि आपका सिर्फ पीएचडी ओनली में होगा या सिर्फ नेट ओनली में होगा, तो आपको मेरे हिसाब से दिसंबर के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसे बैठना नहीं चाहिए और कि भाई हो जाएगा नहीं होगा, इस चीज का वेट मत करो। अब जब होगा जो होगा उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इतना कर सकते हो कि आप अभी से दिसंबर के लिए जो है वो तैयारी शुरू कर सकते हो। और मैं आपको ये चीज बता सकती हूँ, शॉर्ट आप मेरी पोस्ट में भी देख लेना कि जो फैक्ट बेस्ड वीडियोस के क्वेश्चन थे और बहुत सारी पीवाईक्यू सीरीज में मैंने जो डिटेल एक्सप्लेनेशन करवाई थी लास्ट में, जितना भी आपका मैराथन्स वगैरह कराई थी, उनसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो सब कुछ आपको इस YouTube चैनल में फ्रीली अवेलेबल है। मैं यहाँ पे पेड कोर्स खरीदने की बात
बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि मैराथन्स वीडियोस आपकी ऑलरेडी यूनिट सी कंप्लीट हो चुकी है और दिसंबर के लिए मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी स्टार्ट करा दिया। प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, दिसंबर 2025 की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है और वहां पे आपको सब कुछ फ्री में अवेलेबल होगा। तो आप पढ़ना शुरू कर दो, चाहे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी से भी पढ़ रहे हो। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि चलो फ्री में है तो भाई मेरे से ही पढ़ो, नहीं, आप जहां से पढ़ना है भाई वहां से पढ़ लो। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आप सेफ स्कोर में लाए नहीं कर रहे तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। आप कितनी भी मेहनत करो, कंपटीशन इतना टफ है कि आप आराम से नहीं बैठ सकते, एक भी दिन आराम से नहीं बैठ सकते, एक भी दिन नहीं बैठ सकते। और मैंने अब तक दिसंबर के लिए 3 क्लासेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कंप्लीट करवा दी हैं, बट वो भी आप लोगों ने अब तक कंप्लीट नहीं की है। आप खुद जो कर रहे हो कम से कम वो तो कंप्लीट करो। अभी से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि हमें कैसे दिसंबर का एग्जाम क्वालिफाई करना है, और जिसने कर लिया है वो आराम से चलो खुश हो अब, और देखो आगे आपको लाइफ में क्या करना है। लेकिन जिसको अभी डर है तो आप लोग पढ़ाई शुरू करो, पढ़ाई के अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास? कोई और ऑप्शन है? बिजनेस करना है वो कर लो, बैठे मत रहो उस चीज के लिए। मेरे कहने का ये मतलब है सिर्फ कि आप चीजों को लेके बैठे मत रहो। अगर आप सेफ स्कोर में लाइन नहीं कर रहे तो प्लीज एंड प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप दिसंबर 2025 की अभी से तैयारी जो है वो शुरू कर दो। क्योंकि आपको पता है कि इस बार पेपर 1 जो है वो आपका इजी आया था, तो मेरे हिसाब से अभी आप कम से कम अपने पेपर 2 पे फोकस करना अभी से स्टार्ट कर दो। पेपर 1 आप लास्ट के 1-2 महीने में भी करोगे तो भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप पेपर 1 को इग्नोर कर दो, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप पेपर 2 को बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल अब आसान नहीं आता। अब क्वेश्चंस का लेवल आसान नहीं आ रहा है कि आपको लगे कि आप सिर्फ पीवाईक्यू करके एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, तो नहीं कर पाओगे। ये एक मिथ है जो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। और बहुत ज्यादा टफ भी ये पेपर नहीं कह सकते कि जैसा हमारा पहले का टफेस्ट जो हमारा एग्जाम था उसकी तरह आया था, तो उसकी तरह भी नहीं आया था। हालांकि हमारा पिछले एग्जाम से टफ क्वेश्चन पेपर था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आ गए थे और पेपर इतना लेंदी हो गया था कि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो प्लीज आप जो है अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी जैसी आपकी मर्जी है, आपको क्या चीजें, कौन सी यूनिट्स चाहिए, एक बार मेरे पास भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, आप में से कोई भी मेरे साथ क्वेश्चन पेपर शेयर कर देगा, मैं उसका एनालिसिस एक आपको करवा दूंगी और उसके बाद मैं खुद भी उसका अच्छे से एनालिसिस करूंगी कि कितनी डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, कहाँ तक जो है एग्जामिनर जा रहा है, कहाँ तक क्वेश्चन लेके जा रहा है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके,